प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। अक्सर लोग पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। तो आज हम इसी के विषय में सीखेंगे कि हमें क्या मिलेगा। जिस दिन हम और आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हैं, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, उसी दिन से हमें ये 4 चीज़ें जो है मिल जाती है। लेकिन अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि हमको धन दौलत मिलेगा, सोना चांदी मिलेगा या कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। संसारिक वस्तुओं से परमेश्वर के प्रेम को कभी मत तौलिए, आप जरूर निराश होंगे। किंतु आत्मिक रीति से जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, आत्मिक रीति से जब हम प्रेम को समझते हैं, हमको 4 चीज़ें जो है परमेश्वर हमको देता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वो 4 चीज़ क्या है? जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, सबसे पहली बात क्या होता है कि हमको पवित्र आत्मा मिलता है। पवित्र आत्मा मिलता है। देखिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 9 पद क्या कहता है? रोमी 8 का 9 क्या कहता है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अक्सर क्या होता है कि नए लोग, जो नए विश्वासी भाई बहन लोग हैं या कुछ पुराने भी हैं लेकिन परमेश्वर के करीब अपने जीवन को समर्पित नहीं किए, उनको समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है या नहीं है। फिर वे लोग क्या करते हैं? इधर उधर भागते हैं, जिब्रिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे प्रियो, पर पवित्र आत्मा आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है ये कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है कि नहीं। पवित्र आत्मा आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार किया है। दूसरी बातें क्या मिलता है हमको? जब हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में जब हमने अपने मुंह से अंगीकार कर लिया है, तो दूसरा चीज़ हमको मिलता है, वो है अभिषेक। अभिषेक हमको उसी समय मिल जाता है। कई लोग क्या सोचते हैं और कई लोग गलत शिक्षाएं भी देते हैं कि हमको अभिषेक का तेल लेना है, अभिषेक का साबुन लेना है, अभिषेक का पानी लेना है और फिर ऐसा सोचते हैं कि उसमें अभिषेक है। नहीं मेरे प्रियो, अभिषेक आपको परमेश्वर ने आपको उसी दिन दे दिया है जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। देखिए वचन क्या कहता है, 1 यूहन्ना 2 अध्याय 27 पद लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें वह सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। दूसरी चीज़ जो हमको मिलता है वो अभिषेक हमको मिलता है, जो हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलता है और जो क्या है उसकी ओर से है। हमको किसी व्यक्ति ने हमको ये अभिषेक नहीं दिया है और वो हम में बना रहता है। और इसका क्या लिखा? और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। वो आपका अभिषेक करता है, वचन का प्रकाशन आपको सिखाता है, आपको संगति करने की बातें सिखाता है, बहुत सारी बातें सिखाता है। और वो क्या सिखाता है कि हम प्रभु में कैसे बने रह सकते हैं, वो हमको सिखाता है। तीसरी बातें जो है वो है, हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में 1 पद से लेकर के हम 3 पद तक हम देखते हैं। उसमें लिखा है कि बुलाहट के विषय में कहता है, इसलिए मैं जो तुम में प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। प्रभु यीशु मसीह को जब हमने ग्रहण कर लिया है, हम उसको पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में जब हम आ चुके हैं, उसका अभिषेक हमको मिल चुका है। वो आपको और हमको जिस बुलाहट में बुलाया है उसको हमको पहचानना है। परमेश्वर की योजना हर एक विश्वासी भाई बहनों के पास में के लिए रहती है।
परमेश्वर ने हर एक के लिए योजना बनाया है। उस योजना को हमको समझना है, किस बुलाहट में हम परमेश्वर के कार्य को कर सकते हैं, किस बुलाहट में हम सेवकाई का कार्य कर सकते हैं, हमारे लिए क्या कार्य है। कई बार क्या होता है, जिस बुलाहट में हमको बुलाया नहीं जाता और उस बुलाहट के पीछे जो है हम मेहनत करते रहते हैं और बाद में कई सालों के बाद में पता चलता है कि हमको तो उसकी बुलाहट थी ही नहीं। हर एक मनुष्य को या हर एक विश्वासी को अलग अलग बातों पर बुलाहट होता है। किसी को प्रचार करने का, किसी को सुसमाचार सुनाने का, किसी को ट्रैक्ट्स बांटने का, किसी को छोटी छोटी बातों का भी बुलाहट रहता है। बाइबल में हम कई लोगों को देखते हैं, ऐसे छोटे से छोटे काम के लिए भी बुलाहट रहता है, पहुनाई की बुलाहट होती है। तो हमको उस विषय को जांचना है और जो गुण आपके अंदर में रहता है वही गुण परमेश्वर उसी में आपको आशीष देता है और उस भले कार्य को करने के लिए आपको आगे बढ़ाता है। तो मेरे प्रियो, बुलाहट हमको देखना है कि प्रभु ने हमको किस बुलाहट में बुलाया और हमको उसी बुलाहट, जिस बुलाहट में उसने बुलाया है, हमको उसके योग्य चाल चलना है। चौथी बात जो है सेवा का कार्य है। सेवा का कार्य है। मरकुस में हम देखते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 16 पद से 18 पद में कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ पर वचन हमको बता रहा है कि सेवकाई की बुलाहट हमको देखने को मिलता है। क्या लिखा है? जो विश्वास करे। अब देखिए विश्वास क्या है कि विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह पर दुष्ट आत्माएं भी करती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है अस्तित्व में है, उसके नाम से वे लोग भागते हैं। दुष्ट आत्माएं भी जो है वे लोग पहचानती है, वे लोग जानती है कि प्रभु यीशु मसीह है। कहने का अर्थ ये है कि उन्हें भी विश्वास है कि हाँ, यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है और वो हमें नाश कर सकता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ हम ये देखते हैं कि हमको विश्वास तो करते हैं, शैतान जो है या दुष्ट आत्मा जो है विश्वास तो करते हैं, लेकिन उसके पथ पर नहीं चलते, प्रभु यीशु मसीह के पथ पर नहीं चलते, वे उनके विरोध में है, वे उसके विरोध में। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है? उद्धार के विषय में यहाँ लिखा है कि यहाँ पर उद्धार के विषय विश्वास के बारे में लिखा है कि जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, उद्धारकर्ता करके मानेगा और अपने पापों का अंगीकार करके अपने जीवन में पश्चातापी जीवन को लाएगा और यीशु की सिखाई हुई बातों को अपने जीवन में अंगीकार करेगा, तो वे ही उस विश्वास के बारे में बात कर रहा जो यहाँ पर सही मायने में पवित्र आत्मा के अधीन होगा। जिसके अंदर में संसारिक अभिलाषाएं या शारीरिक अभिलाषाओं को जो अपने जीवन में बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं और पवित्र आत्मा के सिखाए चलते हैं और पवित्र आत्मा की रीति पर चलते हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करके उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, पूरी रीति से अपने आप को उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अंत तक धीरज को बनाए रखते हैं और जो थोड़ी देर का विश्वास नहीं किंतु अंतिम तक उस विश्वास के विषय में यहाँ पर लिखा है। जो कि विश्वास करेंगे, सही मायने में यीशु को ग्रहण करेंगे, उनके लिए क्या है? ये चिन्ह होंगे। सही मायने में जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उनके लिए क्या चिन्ह है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो चिन्ह क्या है? यहाँ पर यीशु मसीह चिन्ह दे रहे हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। तो प्रियो, जो सही मायने में प्रभु के दास है, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार में जो चलते हैं, वे आज भी दुष्ट आत्माओं को लताड़ते हैं। कई प्रकार के प्रलोभन को हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा लाता है, शैतान लाता है, किंतु जो सच में प्रभु के लोग हैं उन सारी बातों को समझते हैं और जानते हैं और शैतान की युक्ति को लताड़ते हैं। आज भी दुष्ट आत्माएं जो है प्रभु के नाम से कांपती हुई निकल रही है।
आज भी दुष्ट आत्माएं निकलती है। अब क्या लिखता है आगे, नई नई भाषा बोलेंगे। यहाँ मैं बता दूं कि नई नई भाषा जो है जिब्रिश नहीं होता। नई नई भाषा का अर्थ है यहाँ जिब्रिश नहीं होता प्रियो। कई लोगों की ये धारणा है कि जब तक मैं जिब्रिश ना बोलूं तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, मैं प्रभु के अभिषिक्त बेटी नहीं हूँ, बेटा नहीं हूँ। ये बहुत ही गलत धारणाएं हैं, ये बहुत ही गलत धारणाएं हैं। नई नई भाषा जिब्रिश नहीं होती, रबा रबा शबा शबा ये नहीं होता, बल्कि जो प्रभु की ओर से है वो है ग्लोजा, जिसको पतरस ने कहा, पौलुस ने बताया। तो प्रिय, अगर आज भी हम कहीं ना कहीं यदि हम चले जाएं तो हमको वही भाषा हमको बोलना है। जैसे मैं कहीं बाहर चली गई, किसी जगह पे चली गई जहाँ की भाषा मुझे नहीं आती, और प्रभु ने चाहा तो मैं वहाँ पर मुंह खोलूँगी और वहाँ की लोकल भाषा मुझे सीखना है। और लोकल भाषा में यदि अनुवादक ना हो तो मैं वो भी नहीं बोलूँगी। एक अनुवादक होना है और प्रभु मुझे सिखाएगा। यदि अनुवादक नहीं है तो प्रभु मुझे सिखाएगा कि वहाँ की भाषा के अनुसार मैं कैसे बोलूँ। पृथ्वी की भाषा हमको ग्लोजा बोलना है, ना कि जिब्रिश बोलना है। रबा रबा शबा शबा ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो जो परमेश्वर की ओर से जो हमें दिया गया है वो है ग्लोजा। 18 पद क्या कहता है, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हम देखते हैं कि प्राचीन लोग जो है उस समय में जो प्रभु के सच्चे सेवक थे, भविष्यवक्ता लोग थे, नबी लोग थे, ये लोग प्रार्थना जब करते थे तो प्रभु सुनता था, या मिल करके प्रार्थना करते थे। हम पौलुस सिलास का देखते कैसे मिल करके प्रार्थना कर रहे थे और बंधनें तोड़ी गई। ऐसे बहुत सी गवाहियों को हम सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं हम, कंट्रोवर्सल क्या देखते हैं यहाँ पर बात की, जिसके विरोध में मसीही लोग भी चैलेंज करते हैं कि अरे तुम तो हानि, कुछ भी हानि नहीं होगा, तुम चाहे प्राणनाशक वस्तु पी जाओ, जहर पी जाओ, तुमको तो कुछ भी हानि नहीं होगा, तुमको तो जहर भी पी लोगे तो यहाँ कुछ हानि नहीं होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु ने जैसा बताया, मैंने बताया कि यहाँ प्रभु ने कंपैरिजन में बताया या दृष्टांत या मुहावरे के रूप में यहाँ पर हमको बता रहा है। यहाँ पर यीशु जो है गले में सांप डालने की बात नहीं कह रहा है, जहर पीने वाली बात नहीं कह रहा है, ना ही किसी प्रेरितों ने या चेलों ने इस प्रकार की बातें की है। किंतु यहाँ पर हमको वचन बता रहा है कि अपने आप को किसी परेशानी में डालना या फिर मसीह के लिए अपने आप को जो है किसी तकलीफ में या किसी षड्यंत्र में फंसे हुए देख करके भी यदि हम सामना करते हैं तो प्रभु का वचन हमको कह रहा है कि हमको वहाँ पर भी कुछ हानि नहीं होगी, किसी प्रकार की हमको हानि नहीं होगी। यहाँ हमको वचन बता रहा है। और वचन क्या हमको बता रहा है, वचन प्रभु यीशु मसीह की हमको बता रहा है कि हम चाहे किसी भी प्रकार की षड्यंत्र में क्यों ना चले जाए, किसी प्रकार की तकलीफ में क्यों ना चले जाए, वहाँ हमको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। यदि तुम किसी षड्यंत्र में भी फंसते हो तो वहाँ भी तुमको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, किसी प्रकार के तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे। वचन कह रहा कि मैं रक्षा करूँगा, और अगर तुमने प्राण की हानि भी उठा ली तो भी तुम्हारे लिए अनंत जीवन का अनुग्रह का वायदा मैंने किया है। यही तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, अनंत जीवन का वायदा, इस पृथ्वी में भी और अनंत जीवन का वायदा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, चाहे तुम मेरे कारण किसी की निंदा की भी शिकार क्यों ना हो तो भी तुम इसमें खुश और आनंदित रहना, तो भी तुम इसमें खुश और आनंदित रहना। प्रिय, अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम में यदि मसीह के लिए डाल रहे हैं तो हानि की बात नहीं है, क्योंकि अंत में हमें नया जीवन ही मिलेगा। अंत में हमको नया जीवन ही अनंत जीवन के रूप में हमको मिलेगा। तो ये 4 बातें जो है हमको मसीह में आने के बाद में हमको मिलती है। सबसे पहली बात हमने क्या सीखा, पवित्र आत्मा हमको मिलता है। दूसरी बात हमने सीखा, हमको बुलाहट है, प्रभु की बुलाहट है। तीसरी बात हमने सीखा, हमारा अभिषेक है, परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। और चौथी बात हमारी सेवा में आती है, हमको सांपों और बिच्छुओं से नहीं डरना है। यदि हमने अपने जीवन को जोखिम में भी डाल दिया तो भी अनंत जीवन हमारे लिए है।
तो इस शॉर्ट सर्मन के द्वारा परमेश्वर पिता हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।